my dear students, welcome back to our channel Neat and Clear Botany. So भाई आज हम लोग अपना क्या चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीशन करने वाले हैं. सो क्लास 11th सेल का हमारा अभी तक सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड राइबोसोम तक हमारा कंप्लीट हो गया. ओके सो आज हम लोग बेटे अपना स्टार्ट करेंगे अबाउट द साइटोस्केलेटन, अबाउट द सेंट्रियोल्स, अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजिला. ठीक है, तो हम लोग इसको आज स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. सीलिया फ्लैजिला में एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आता है. तो क्या चीजें होती हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस में हेल्प करते हैं, तो इसका मैं सारा आपको आज कंटेंट लिखवाने वाली हूँ. ठीक है, इससे पहले जो बच्चे आज वेरी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, प्लीज बेटा सब्सक्राइब करना चैनल को. ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना और अपनी पढ़ाई जरूर करते रहना. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अबाउट द साइटोस्केलेटन. सो हेडिंग डालते हैं बेटा साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन. ओके, बेसिकली जो साइटोस्केलेटन है, दीज आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं. फाइब्रिलर टिब्युलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द न्यूक्लियस. ओके, सो इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क. ओके, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड द फ्रेमवर्क और इससे हमारे कुछ सपोर्ट भी प्रोवाइड होता है सेल को, शेप भी होती है. ठीक है, मोटिलिटी प्रोवाइड होती है. तो ये थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर आगे इसका कंटिन्यू करते हैं. दैट इज अबाउट द साइटोस्केलेटन. सो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होते हैं. ठीक है ना. सो दीज आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, these are extremely minute, fibrous, tubular, proteinaceous structure. Okay, it provide framework to the cell. ओके ना. नाउ मैं इसके आपको बड़ा फंक्शन लिख रही हूँ. यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है. कई बार आपको नीट में डायरेक्ट फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द साइटोस्केलेटन. ठीक है, तो साइटोस्केलेटन इट प्रोवाइड सपोर्ट. ठीक है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल. इट हेल्प्स इन द मोटिलिटी. मोटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, लोकोमोशन. ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा है, तो अमीबा में जो सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं साइटोस्केलेटन की हेल्प से होता है. सो उसकी हेल्प से वो मूव कर पाता है. सो यहाँ पर ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल. ओके, सो इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ शेप. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर बेटे फंक्शन है. नाउ हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन. सो एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. उस कंपैरेटिव स्टडी के रिगार्डिंग आपको काफी अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट द माइक्रोटिब्यूल्स. तो मैं आपको उसका पूरा डायग्राम बताऊंगी. उसका डायग्राम होता कैसा है, क्योंकि माइक्रोटिब्यूल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है. आगे जब हम लोग सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे तो उसमें काफी ज्यादा जगहों पर आपको माइक्रोटिब्यूल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, और बाकी कुछ चीजें ऐसी भी हैं इसमें साइटोस्केलेटन में जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल में पढ़ेंगे, लाइक स्पिंडल फॉर्मेशन, एस्ट्रल रेजेस. तो ये मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊंगी बिकॉज ये क्लियर नहीं हो पाएगा. तो जब हम लोग सेकंड चैप्टर अपना सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे उसमें सारा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप के हैं बेटा, ये 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के हैं. कौन कौन से हैं भाई 3 टाइप्स के. फर्स्ट वन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट वन दैट इज नोन एज माइक्रोटिब्यूल्स. फर्स्ट वन दैट इज नोन एज माइक्रोटिब्यूल्स. इन शॉर्ट माइक्रोटिब्यूल्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ MT से. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड वन दैट इज नोन एज माइक्रोफिलामेंट. Second one that is known as microfilament.
फॉर माइक्रोफिलामेंट हम लोग यहाँ पर बेटा यूज करेंगे MF, ओके, एंड लास्ट वन दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट, ओके। तो लास्ट हमारा क्या है, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेटा IF से, ओके। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपको ये अगर MT के बारे में मैं बोलूंगी तो वो होगा हमारा माइक्रोटिब्यूल, MF बोलेंगे तो माइक्रोफिलामेंट, एंड IF बोलेंगे दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ओके। सो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सारी चीजें देखेंगे। इनका सबसे पहली चीज के भाई इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इनके कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इनका बेसिकली डायामीटर क्या होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इनके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ये कैसे होते हैं। सो अगर हम लोग माइक्रोटिब्यूल्स की बात करें, सो माइक्रोटिब्यूल्स बेसिकली दे आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे सिलेंडर होता है बट बीच में से खाली होगा, तो एक हॉलो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो हमारा माइक्रोटिब्यूल्स का होता है। सो ये कैसे होते हैं, हॉलो, दे आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दे आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स का देखें तो ये कैसे होते हैं, दे आर सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं बेटा, दे आर सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दे आर सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। अगर हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट देखें, सो दे आर ऑल्सो हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है, खाली स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पर होती हैं, तो ये भी हमारा कैसा है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। तो कुछ हॉलो सिलेंडर हैं, कुछ रॉड लाइक हैं, तो ये हमारे यहाँ पर इनका सबसे पहले स्ट्रक्चर हुआ। नाउ अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अबाउट द डायामीटर। इनका डायामीटर कितना होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं, माइक्रोटिब्यूल्स का डायामीटर दैट इज 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो डायामीटर की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना होता है, दैट इज 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर हम इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, दैट इज 25 नैनोमीटर, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो दिस इज 50 to 60 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर हम लोग इसको नैनोमीटर में लिखें तो दैट इज 5 to 6 नैनोमीटर, ओके। और अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें बेटा तो इसका डायमीटर कितना होता है, 100 एंगस्ट्रॉम, 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका डायमीटर है, तीनों का डायमीटर बेटा अलग अलग होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो जो हमारे यहाँ पर ये माइक्रोटिब्यूल्स हैं उनका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, माइक्रोफिलामेंट का साइज सबसे छोटा होता है, और इंटरमीडिएट दोनों के बीच का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको इंटरमीडिएट हम लोग बोल रहे हैं। तो वो हमारा 100 एंगस्ट्रॉम का होता है और 10 नैनोमीटर का होता है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। नाउ अब हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट अपना प्रोसीड करेंगे, दैट इज ये कौन कौन से प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइक्रोटिब्यूल्स की बात करें बेटे, सो माइक्रोटिब्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, टिब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसी टिब्यूलिन प्रोटीन का काम आगे सेल साइकिल में बहुत सारा होता है, ओके ना। तो इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। ये जो हमारा माइक्रोफिलामेंट्स है ये किससे बने होते हैं बेटा, ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने एक्टिन के बारे में जब क्लास 11th का सेल पढ़ो, वो सॉरी मसल्स पढ़ोगे, तो मसल वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है जहां पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आती है, तो उसके अंदर आप पूरा एक्टिन मायोसिन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो, ओके। और लास्ट हमारा है दैट इज द कैराटिन, ठीक है। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं, कैराटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो ये है हमारा यहाँ पर ये कौन कौन से प्रोटीन से बेटा बने हुए हैं, ओके ना। नाउ अब मैं इनकी आपको लोकेशन बता देती हूँ कि ये लोकेशन बेसिकली ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये अगर हम माइक्रोटिब्यूल्स की बात करें, सो माइक्रोटिब्यूल्स दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन
साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर। सेम बेटा ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं दे आर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको? ठीक है, सो ये है हमारे यहाँ पर बेसिक इसके कैरेक्टर्स। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अबाउट द फंक्शन। तो फंक्शन की हम लोग हेडिंग डाल देते हैं और फंक्शन में हम लोग यहाँ पर इसका डिटेल में देखते हैं कि सबके अलग अलग फंक्शन बेटे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फंक्शन आपको बता दूं, इसके बाद में मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का बाद में समझाऊंगी कि माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली पूरा एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं 5th पॉइंट दैट इज अबाउट द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन में सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फर्स्ट फंक्शन जो है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन वो हमारा क्या होता है? ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द एस्ट्रल रेजेस एंड स्पिंडल फाइबर। ओके, तो ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ बेटा। ये सारे टर्म्स हम लोग सेल साइकिल में ज्यादा डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इन सभी का काम सेल साइकिल में जब सेल डिवीजन हो रही होती है, जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, चाहे वो कोई भी डिवीजन हो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, किसी भी डिवीजन में जब वो सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पिंडल फाइबर। तो मैं आपको डिटेल में वहां पर समझाऊंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दे इन्वॉल्व इन द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रे फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रे फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। दे इन्वॉल्व इन द साइटोस्केलेटन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सीलिया और फ्लैजिला है उनको बनाने के लिए जो बेसिक साइटोस्केलेटन की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स करता है। ठीक है ना, सो साइटोस्केलेटन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, इसके बाद में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे इन्वॉल्व इन द एनाफेजिक मूवमेंट। ठीक है, जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो डिविजन्स होती हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, जब कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है तो उसमें थर्ड स्टेज आती है दैट इज द एनाफेज। तो जो एनाफेज के अंदर बेसिकली मूवमेंट होती है, क्रोमोसोम वो टूट के इधर उधर ऊपर की पोल की तरफ जाएंगे, कुछ नीचे की पोल की तरफ जाते हैं। तो जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट किसकी वजह से होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। ठीक है ना, तो एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर सेल प्लेट। जब साइटोकाइनेसिस होगी तो साइटोकाइनेसिस के बीच में, दो सेल के बीच में एक पार्टीशन फॉर्म होता है, वो जो लेयर होती है दैट इज नोन एज सेल प्लेट। बेसिकली साइटोकाइनेसिस दो तरह से होती है, प्लांट के अंदर होगी सेल प्लेट मेथड से और एनिमल के अंदर होती है क्लीवेज फरो मेथड से। ठीक है, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेल प्लेट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उसकी पोजीशन को। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ फ्यूचर सेल प्लेट। ठीक है, तो ये है यहाँ पर हमारे बेटा इसके फंक्शन दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन। आई थिंक बेटा आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग के आपके जो फंक्शंस है इनको हम लोग डिटेल में सेल साइकिल, सेल डिवीजन में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं दैट इज द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लेट सपोज ये मैंने बनाई है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे
यहाँ पर एक इस तरीके से ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि माइक्रोफिलामेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई माइक्रोफिलामेंट्स दे आर एबल टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेंस दे आर टू बी नोन एज स्ट्रेस फाइबर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड support to the plasma membrane, provide support to the plasma membrane. Next one, second function, again it involve in the cytoplasmic streaming and amoeboid movement. जो अमीबा मूव करता है, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मैं आपको बताती हूँ एक बार, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसको बेटा हम लोग साइक्लोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, CYCLOSIS, साइक्लोसिस। इसमें क्या होता है, लेट सपोज ये कोई आपका सेल है और सपोज ये मैंने यहाँ कोई वैक्यूल बना दिया, तो यहाँ पे ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है अंदर सेल में, वैक्यूल के न्यूक्लियस के आसपास, तो इसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यहाँ पर अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। तो अमीबॉइड मूवमेंट बेसिकली किसकी वजह से होती है, स्यूडोपोडिया की वजह से होती है। तो ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये स्यूडोपोडिया को फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड फंक्शन। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग लास्ट फंक्शन, दैट इज दिस माइक्रोफिलामेंट्स दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो, ठीक है। तो ये किस में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, क्लीवेज फरो के अंदर। जो साइटोकाइनेसिस होगी एनिमल्स के अंदर, तो उसमें जो पार्टीशन क्रिएट होगा दो सेल के बीच में, उसको हम लोग क्लीवेज फरो मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, क्लीवेज फरो फॉर्म during cell division. Okay, नाउ अब हम लोग प्रोसीड करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसके फंक्शंस पे। तो इसके फंक्शन में असद बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक मैं आपको इसका फंक्शन बता दे रही हूँ। लेट सपोज ये रहा कोई न्यूक्लियस, जो यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये इस इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस को बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो दे आर जस्ट फॉर्म अ बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फॉर्म बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। सो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग कुछ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सो यही है हमारा अबाउट द साइटोस्केलेटन। नाउ मैं इसके बाद आपको एक पार्ट बता रही हूँ अबाउट द माइक्रोफिलामेंट, कि माइक्रोटिब्यूल्स के बारे में, कि माइक्रो जो टिब्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, उससे वो हॉलो सिलेंडर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। साइटोस्केलेटन के थ्री different types, that is the microtubules, microfilament and intermediate filament. Now मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता रही हूँ बेटा about the microtubules, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ microtubules। अब ये जो माइक्रोटिब्यूल है बेसिकली इसकी दो सब यूनिट होती हैं, ठीक है। माइक्रोटिब्यूल्स की बेटा दो सब यूनिट होती है, एक सब यूनिट है दैट इज द अल्फा और एक सब यूनिट होती है दैट इज द बीटा, ओके। अब ये अल्फा और बीटा सब यूनिट, इन दोनों को एक्चुअल में एक्टिवेट कराने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज GTP डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, ठीक है।
तो ये कौन सा एंजाइम है? जीटीपी डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। सो जीटीपी डिपेंडेंट काइनेज, इस एंजाइम को एक्टिवेट कराने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये जीटीपी डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से ये अल्फा और बीटा सब यूनिट इन दोनों का एक्टिवेशन होता है, और एक्टिवेशन होने की वजह से यहाँ पर साथ साथ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? दैट इज द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। तो जैसे ही ये प्रोसेस होगा, अल्फा और बीटा सब यूनिट इन दोनों की बेटे ज्वाइनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। पहले दोनों सेपरेट थे, बट जीटीपी डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा और बीटा सब यूनिट दे विल ज्वाइन टुगेदर, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज डाइमर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? डाइमर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो जब डाइमर बन गया, तो अब इसके बाद में यहाँ पर होगा पॉलीमराइजेशन। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होने की वजह से यहाँ पर एक सिलेंडर के जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होना स्टार्ट होगा। अब इसको थोड़ा सा एज्यूम करना आप लोग कि मैं एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रही हूँ। इस सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर में ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स की यूनिट है, अल्फा बीटा सब यूनिट, ये अरेंज होती हैं, और टोटल कितने? जैसे पूरा एक सर्कल प्रेजेंट है, उसमें टोटल ऊपर जैसे 13 सर्कल आप ऊपर जोड़ दो, तो 13 सर्कल से मिलकर के एक सिलेंडर हमारा बनता है। तो वो क्या स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको एक बार डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज ये मैं सर्कल बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 13 सर्कल हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ सबको अल्फा से। ठीक है, सपोज मैं इसको यहाँ पर बेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ अल्फा से। ये सारे हमारे कौन से? अल्फा सब यूनिट, और सभी के साथ जुड़ा हुआ है। लेट सपोज मैं यहाँ पर आपको एक इस तरीके से पूरी चेन दिखा रही हूँ बना करके। ठीक है, कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो आप पूरा बेटा एज्यूम करना कि एक सर्कल है, उस सर्कल में नॉर्मल घर के सिलेंडर होते हैं, तो उसमें बाहर लोहा लगा हुआ होता है ना, बस उसकी जगह ये सोचो कि उसमें पूरे में बाहर की तरफ टोटल 13 लेयर प्रेजेंट है, और वो किसकी बनी हुई है? अल्फा और बीटा सब यूनिट की बनी हुई है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये रहा हमारा, दिस इज अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। तो ये मैंने सपोज बनाए, ऊपर मैंने आपको दिखा दिया अल्फा सब यूनिट, नाउ मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ बीटा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा अल्फा। ठीक है, तो सेम मैं यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दूंगी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी बेसिकली यूनिट हैं। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, जो कैसा दिखता है? हमें हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। मतलब 13 जो लेयर है वो हमारी चारों तरफ प्रेजेंट है। उस 13, ये जो पूरी एक लेयर आपको दिख रही है बेटा, इस एक लेयर को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रोटोफिलामेंट। इस एक लेयर को हम बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट। और टोटल हमारे यहाँ पर कितनी लेयर प्रेजेंट है? टोटल हमारे यहाँ पर 13 protofilament, they are present for the formation of microtubule। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो पूरा एक हॉलो सिलेंडर है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। तो जो पूरी एक सिंगल चेन है उसको हम 1 प्रोटोफिलामेंट बोलेंगे। तो ऐसी कितनी चेन यूज हो रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर? दैट इज 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा है स्ट्रक्चर अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये हमारा आगे काफी काम आएगा। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम लोग बेटा प्रोसीड करते हैं अबाउट द सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रियोल आपने सुना होगा। सेंट्रियोल बेसिकली दीज आर द मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली। सेंट्रियोल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उसका मैं आपको डाइसेक्शन पार्ट पूरा टीएस बताऊंगी, आपको कैसा होता है कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम बता करके उसका अरेंजमेंट बताऊंगी कि उसमें किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सेंट्रियोल्स। गॉट इट? दैट इज द सेंट्रियोल्स। हेडिंग डालते हैं बेटा हम लोग सेंट्रियोल।
centrioles, these are membraneless cell organelle and it was discovered by scientist T. Boveri. Okay, so ये कैसे हैं? Membraneless cell organelle discovered by साइंटिस्ट टी बोवेरी। ठीक है, ये कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो जो सेंट्रियोल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल। तो अगर हम लोग बात करें तो जितने भी एनिमल सेल्स हैं सबके अंदर प्रेजेंट है, बट प्लांट के अंदर सेंट्रियोल्स दे आर एब्सेंट। सिर्फ जो लोअर कैटेगरी के प्लांट है उनके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज सभी के अंदर सेंट्रियोल्स दे आर एब्सेंट। ओके, सो यहाँ पर इसकी अगर हम अकरेंस लिखें, अगर हम इसकी बड़ा अकरेंस लिखें, सो दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल एंड मोटाइल लोअर प्लांट्स। ठीक है, मोटाइल लोअर प्लांट सेल दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड अमीबा, ईस्ट, आप कह सकते हो ऑल ऑफ द प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, सभी के अंदर ये एब्सेंट होते हैं हमारे, दैट इज द सेंट्रियोल्स। ओके ना। नाउ अब मैं इसके बाद आपको इसका एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ, सेंट्रियोल्स का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम पढ़ते हैं, दैट इज द सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सेंट्रियोल और एक होता है उसका साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज ये सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक बार मैं आपको पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रही हूँ। ये रहा, लेट सपोज ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं बेटा वो हमेशा पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मैंने आपको अभी बताया है माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हैं, दीज आर द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो दे आर अरेंज 90 डिग्री एंगल पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज, जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है दैट इज नोन एज डिप्लोसोम्स। और इसके बाहर में प्रेजेंट होता है स्पेशल टाइप ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट साइटोप्लाज्म इट इज नोन एज सेंट्रोस्फीयर और इट इज आल्सो नोन एज काइनोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको लेबलिंग करके दिखा रही हूँ, दीज आर द पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। दिस पेयर ऑफ सेंट्रियोल इट इज नोन एज डिप्लोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिप्लोसोम। और जो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, स्पेशल साइटोप्लाज्म, दिस स्पेशल साइटोप्लाज्म इट इज नोन एज सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रोस्फीयर। ओके ना, सेंट्रोस्फीयर और काइनोप्लाज्म। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डिप्लोसोम्स प्लस सेंट्रोस्फीयर इज इक्वल टू सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है। नाउ इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर हम लोग ये सेंट्रियोल को कट करते हैं, ठीक है, अगर मैं इस सेंट्रियोल का डाइसेक्शन करके आपको दिखाऊं तो ये जो सेंट्रियोल है इसका डाइसेक्शन इट गिव्स अ कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दिस प्रोवाइड द कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। इससे पहले एक दो चीजें हम छोटी छोटी सी लिख लेते हैं, बाकी मैं आपको सब पूरी डिटेल में बताती हूँ। तो ये जो हमारे सेंट्रोसोम्स हैं, ये सेंट्रोसोम बेटा कहां पर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम लाइज नियर द न्यूक्लियस। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, दे लाइज नियर द न्यूक्लियस। ये कहां पर प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो डुप्लीकेशन होता है वो एस फेज में होता है। अगेन ये हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, सेल साइकिल में पढ़ेंगे। सो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ यहाँ पर, उसको ध्यान रखना पहले, उसके बाद में मैं आपको आगे का समझाती हूँ। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रही हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सेंट्रियोल को कट किया एंड इट गिव्स, जैसे अगर सपोज मैं टीएस देखती हूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लोग देखते हैं सेंट्रियोल का, तो इट गिव्स अ कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, तो उसको मैं आपको एक बार डिटेल में बताती हूँ, देखते जाना जरा। लेट सपोज यहाँ पर ये मैंने बनाया है, दिस इज ए माइक्रोटिब्यूल, दिस इज बी माइक्रोटिब्यूल एंड दिस इज सी माइक्रोटिब्यूल। ठीक है, तो ये हमारे तीन यहाँ पर माइक्रोटिब्यूल है। जो ए वाला माइक्रोटिब्यूल है वो पूरा का पूरा है, इसका मतलब उसके अंदर 13 के 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे। बी वाला जो है वो कुछ प्रोटोफिलामेंट ए वाले के शेयर कर रहा होगा, और जो सी वाला है वो कुछ प्रोटोफिलामेंट बी वाले के शेयर कर रहा होगा। तो इसका मतलब बी और सी कंप्लीट माइक्रोटिब्यूल पूरे पूरे नहीं है, ए वाला हमारा कंप्लीट माइक्रोटिब्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर है, ये जो इन तीनों को मिलाकर के, यहाँ पर तीन माइक्रोट्यूब्यूल है, इन तीनों को मिलाकर के एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज सिंगल, ये क्या है, दिस इज सिंगल ट्रिपलेट। ठीक है, एक सिंगल यहाँ पर ट्रिपलेट है, मतलब एक सिंगल तीन माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। ऐसे ऐसे करके बेटा ये सिंगल जो ट्रिपलेट्स हैं, दीज सिंगल ट्रिपलेट्स टोटल यहाँ पर कितने प्रेजेंट होते हैं, 9 प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी पर, मतलब पेरीफेरी मतलब क्या, जो आउटर साइड होती है, तो यहाँ पर ये पेरीफेरी पर आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे। तो इसी से आगे हम लोग अब पूरा डायग्राम बनाते हैं कि पूरा डायग्राम हमारा जो टीएस है सेंट्रियोल का वो कैसा होता है। ठीक है ना, सो मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज द कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। और ये कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज द टीएस ऑफ, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर क्या है, टीएस ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये क्या है, टीएस ऑफ सेंट्रियोल। अब मैं इसमें आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ कि ये जो डायग्राम है हमारा वो कैसा होता है, इसमें पूरा कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं यहाँ पे एक पहले बनाना पड़ेगा भाई हमारा सर्कल। ठीक है, ये मैंने बना दिया है। नाउ इसमें मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर रही हूँ 9 पार्ट्स में। सो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये मैंने 9 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और मैं यहाँ पर 9 ट्रिपलेट्स बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू ड्रॉ 9 ट्रिपलेट्स। तो ये मैं बना रही हूँ बेटा, यहाँ पर देखते जाना है, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, बट उसको देखकर थोड़ा सा लगता है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, देखते जाओ बस आप। सो ये मैंने बनाया यहाँ पर, दीज आर द 9 ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये किसके बने हुए हैं बेटा, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसमें मैं यहाँ पर लेबल कर देती हूँ एबीसी। आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है भाई, एबीसी को हमें करना ही पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने यहाँ पर 9 के 9 पर लिख दिया ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल्स। नाउ अब इसके बाद में जो हमारा यहाँ पर आपको ए माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रहा है, ए जितने भी ए माइक्रोट्यूब्यूल है वो दूसरे वाले ट्रिपलेट से जो सी माइक्रोट्यूब्यूल है उससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा, लाइक दिस ए इट विल ज्वाइन विद सी। ठीक है, तो ये किससे ज्वाइन करें, सारे के सारे ए माइक्रोट्यूब्यूल हमारे किससे ज्वाइन करें बेटा, सी माइक्रोट्यूब्यूल से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। और ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज सी ए लिंकर। सो दिस कनेक्शन इट इज नोन एज सी ए लिंकर। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये हमारा दिस स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रिपलेट, दिस इज ट्रिपलेट। टोटल कितने बनाए बेटा मैंने, 9। और यहाँ पर ये जो इसकी ज्वाइनिंग बनाई है, दिस ज्वाइनिंग इट इज नोन एज सी ए लिंकर। ठीक है,
अब इसमें यहाँ पर ये जो सेंट्रल पोर्शन है, इस सेंट्रल पोर्शन में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर। और ये जो यहाँ पर सॉलिड स्ट्रक्चर है, दिस सॉलिड स्ट्रक्चर इट इज नोन एज हब। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सॉलिड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको बेटा आप बोलते हैं दिस इज नोन एज हब। और ये हब किसका बना हुआ होता है? दिस हब इट इज प्रोटीनिशियस। तो ये किसका है, कैसा है? प्रोटीनिशियस। दिस इज प्रोटीनिशियस। इस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर से कुछ प्रोटीन के फाइबर निकल रहे होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेडियल स्पोक। और जो रेडियल स्पोक है वो कहां से कनेक्ट होता है? ऑल ऑफ द रेडियल स्पोक दे आर कनेक्टेड विद द ए माइक्रोटिब्यूल। तो सारे के सारे रेडियल स्पोक कहां पर कनेक्ट है बेटे? ये ए माइक्रोटिब्यूल से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, दिस वन। तो ये मैंने क्या बनाया है? दीज आर द रेडियल स्पोक्स। अगेन दीज रेडियल स्पोक्स दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये किसका बना हुआ है बेटा? प्रोटीन का। ये क्या है? हब से अराइज हो रहे हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज रेडियल स्पोक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये सब कुछ इस तरीके से बेटा ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर नजर आएगा, लाइक दिस। लाइक दिस। ठीक है, तो ये है हमारा दिस इज अ कार्टव्हील। बहुत ही सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज टीएस ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सेंट्रियोल। इट गिव्स अ कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अरेंजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट आपको कैसा नजर आ रहा है? तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कैसा बोलते हैं? दैट इज 9+0 अरेंजमेंट। क्यों बोलते हैं इसको 9+0 अरेंजमेंट? क्योंकि यहाँ पर ये जो 9 माइक्रोटिब्यूल्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट हैं? पेरीफेरी पर प्रेजेंट हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरीफेरी। और 0 माइक्रोटिब्यूल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो बीच में सेंटर में हब है, कोई भी माइक्रोटिब्यूल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए सच टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इट इज नोन एज 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज 9+0 अरेंजमेंट। और यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ द माइक्रोटिब्यूल्स दे आर यूज्ड, कितने टोटल नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल हैं जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक है, ये रहा हमारा सिंगल ट्रिपलेट। ठीक है, ये रहा हमारा बेटा सिंगल ट्रिपलेट। एक सिंगल ट्रिपलेट के अंदर टोटल कितने माइक्रोटिब्यूल हैं? 3 माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ए बी सी से लिखा था। तो ये जो टोटल सिंगल ट्रिपलेट है, ये कितने यूज करें हमने? यहाँ पर 9 यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 9 into 3 दैट इज 27 माइक्रोटिब्यूल्स। तो अगर सेंट्रियोल में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 27 माइक्रोटिब्यूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सेंट्रियोल्स। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काफी इजी सा स्ट्रक्चर है। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी डाउट लगा होगा इसमें। अगर कोई डाउट है बेटा एक बार प्लीज मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है ना, तो इसके हम लोग यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम बेसिकली किसी का भी। सो फर्स्ट फंक्शन हेल्प्स इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स। पॉलीमराइजेशन polymerization of microtubules. Second one, second function, organization and development of cilia and flagella. Organization and
development of cilia and flagella, formation as functions as basal bodies, ठीक है, तो it functions as basal bodies, ठीक है भाई। तो ये है हमारा यहाँ पर कंप्लीट सेंट्रियोल। इसके अंदर मैं एक चीज और बताना भूल गई आपको बेटा डायग्राम में, अभी मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये सराउंडिंग में जितने भी हमारे यहाँ पर ट्रिपलेट्स हैं, इनके बाहर कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है, ठीक है। ये यहाँ पर टोटल 9 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म होते नजर आएंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ सर्कल की फॉर्म में बना रही हूँ, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज मैज्यूल। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज मैज्यूल। और ये जो मैज्यूल है, दिस वर्क्स लाइक MTOC, दैट इज द माइक्रोटिब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो इन्हीं जगहों से माइक्रोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजिला।